श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी उड़ने की आशा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोशनी जो होती है वो क्रिश को नूडल्स खिलाती रहती है। तभी यहाँ पे जो सचिन होता है वो आ जाता है और वो ये देख के बहुत शॉक्ड रह जाता है कि अरे वाह, ये जो अ, लाली पाउडर है ये तो आज इस तरीके से बच्चे को खाना खिला रही है और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, पर अभी मैंने अपने आंखों से देखा तो फिर मुझे विश्वास हो रहा है कि हाँ ये तो खाना खिला रही है इसको। तो उसको ये देख के थोड़ा आश्चर्य होता है कि ये इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, मतलब ये तो इसने कभी भी किसी के लिए कभी भी ये सब चीज़ें किया ही नहीं है। तो इस तरीके से इसके अंदर ये जो ममता जाग रही है ये सब देख के सचिन थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बोलता है बार बार कि ये सब तो किस लिए कर रही है लाली पाउडर, कुछ तो इंटेंशन है। तो वो बोलती, जो उसकी आजी होती है वो बोलती है कि नहीं सचिन, एक्चुअली रोशनी उसको इसलिए खिला रही है क्योंकि वो किसी के हाथ से खा नहीं रहा था, तो वो उसे खिला रही थी तो वो खा लेता है। तो वो बोलता है कि हाँ इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही माँ की ममता आ रही है। तो बोलता है कि जो आजी होती है वो बोलती है कि हाँ एक्चुअली क्रिश जो है वो सबसे घुल मिल जाता है बहुत जल्दी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सैली जो होती है वो घर आ जाती है और वो उसे बोलती है कि क्या हुआ सचिन, कैसे हो तुम, आज काम पे नहीं गए? तो बोलती है कि नहीं वो मेरा काम जल्दी निपट गया था तो मैं जल्दी से आ गया, लेकिन तू इतना देर क्यों लगा दी? तो बोलती है कि वो एक्चुअली शिखा जो है वो मटन लेके आई थी, तो वो बोली कि अब तुम खाना खा के जाओ और शिखा बहुत अच्छी लड़की है। तो ये सब सुन के वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है। तभी शैली जो होती है वो क्रिश को अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है कि तुमने खाना खा लिया? फिर वो अजी से पूछती है कि अजी आपने खाना खाया? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिश को वो अपने गोद में बैठाती है और फिर उससे बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। तो वो उसके लिए 2 ग्लासेस लेके आती है सन ग्लासेस की, जब तुम्हारी पट्टी हट जाएगी तो तुम इसे अपने आँखों पे लगाना तो अच्छा लगेगा तुम्हें। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रोशनी ये सब देखती रहती है और यहाँ पे हम देखते हैं अजी जो होती है वो उससे बोलती है कि क्योंकि क्रिश जो होता है वो बोलता है कि हाँ मेरी पट्टी हटेगी तो मैं सबसे पहले अपनी माँ को देखना चाहूँगा। तभी वो बार बार आई आई बुलाता रहता है रोशनी को, तो रोशनी को इस तरीके से आई बुलाता रहता है। तो सैली ये सब देख के शॉक्ड रह जाती है कि ये तुम्हें आई क्यों बुला रहा है रोशनी बार बार। तो वो बोलती है कि वो कुछ बोलती ही नहीं है, बेचारी चुप रहती है। तभी यहाँ पे उसे बोलता है कि आई तुम मेरे को आओगी ना मेरे पास जब मेरी पट्टी खोलेगी? तो यहाँ पे अजी जो होती है वो बोलती है कि वो मैं इसको कितनी बार समझाई कि इसकी आई की फ़ोटो मेरे फ़ोन में नहीं है, मेरे पास नहीं है, हम गाँव जाएंगे तब लेके तेरे को दिखा दूँगी, तेरी पट्टी खोलेगी तो जाके दिखा दूँगी। तभी वो उसे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, और फिर उसको समझाती है और फिर वो उसे बोलती है कि रुको मैं रोशनी जो होती है वो जाके उसके लिए पानी लेके आती है। और यहाँ पे तभी देखते हैं कि रिया और आकाश आ जाते हैं और रिया आकाश के आने के बाद जो आजी होती है वो उन लोग से बोलती है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। और फिर यहाँ पे आजी के लिए रिया भी पूछती है कि आपने खाना खाया, आप ठीक तो थे ना? और क्रिश से वो बात करते तभी आकाश का कॉल आ जाता है तो वो बाहर साइड में चला जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रोशनी जो होती है वो दूध लेके आने लगती है। तभी यहाँ पे सैली उसे बोलती है कि मैं आप लोग को बोलूँगी कि आप लोग 1-2 हफ्ते और रुक जाओ यहाँ पे। तभी ये सब सुन के सैली और आजी का ये ध्यान भटकाने के लिए जो रोशनी होती है वो दूध गिरा देती है। तो ये सब आकाश देख लेता है। तो आकाश जो होता है वो रिया से बोलता है कि रिया तुम्हें पता है कि रोशनी बहनी ने जानबूझ के वो मिल्क का पोट गिराया था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अजी का और क्रिश का यहाँ पे रहना पसंद नहीं है, उनको अपना कमरा शेयर करना पड़ रहा है, इसकी वजह से उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उन लोग बाहर सो रहे हैं। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि उन्हें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो। तो वो उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं एक बार उनसे पूछ लेती हूँ। तो बोलती है नहीं नहीं क्या ज़रूरत है ये सब पूछने की, लेकिन वो बोलती है कि तुम्हारे अंदर ये माइंड में आया है तो फिर मुझे एक बार पूछना चाहिए ना उनसे। तो वो फिर जो रिया होती है वो जाके रोशनी से पूछती है कि रोशनी क्या तुम्हें हमारे घर में जो गेस्ट आए हैं अजी और क्रिश, तो तुम्हें उनसे कोई दिक्कत हो रही है क्या? तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है कि तुम्हारा उस कमरे में तुमने कमरे अपने दिए हैं उनको, तो तेजस को हो सकती है ना, वो तो तुमसे ज़्यादा अपने कमरे को प्रायोरिटी देता है। तो फिर इस वजह से मेरे को ऐसा लगा कि अगर तुम्हें दिक्कत हो रही होगी तो तुम बोल सकती हो, तो मैं बात कर सकती हूँ एक बार, और ऐसा होगा तो वो चले जाएंगे 1-2 दिन में ही। तो वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो वो बोलती है कि एक्चुअली आकाश ने तुम्हें देखा कि तुमने वो मिल्क का पोट खुद तुमने गिराया ना, इस वजह से। तो वो बोलती है नहीं नहीं वो गलती से ही गिरा था मेरे हाथ से लग के। तो वो
बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ना, और कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो बोलती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे सैली आती है। तो सैली जो होती है इस तरीके से उसको बोलती है कि रोशनी दूध रखा है। तो जैसे ही वो सैली बोलती है तो वो बोलती है कि हाँ कितनी बार बोलना, वो गलती से गिरा। बोलते तो तुम चिल्ला क्यों रही हो, इस तरीके से क्यों बात कर रही हो, मैंने तो ये बोलने के लिए बोला कि दूध रखा है, तुम देखती रहना। तभी वो वहाँ से चली जाती है कपड़े लेने के लिए छत पे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सचिन होता है वो आता है और वो बोलता है कि लाली पाउडर तेरा ये बदला हुआ बर्ताव ना मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को पता है सब कुछ तेरे बारे में। तो वो पूछती है कि क्या पता है। तो फिर वो उसकी तरफ बहुत शक की नज़र से देखता रहता है, और जैसे ही देखता है फिर उसके पास आके उसको बोलता है कि कुछ नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो रोशनी होती है उसे ऐसा लगता है कि इसको कहीं शक तो नहीं हो गया है मेरे ऊपर, कुछ पता तो नहीं चल गया। तो ये सोचती रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सैली होती है वो अपने कमरे में कपड़े फोल्ड करती रहती है। तभी वहाँ पे सचिन आ जाता है और वो उससे फिर से बोलने लगता है कि ये जो रोशनी है का बदला बदला व्यवहार है ना, कुछ तो गड़बड़ है उसमें, कुछ तो बात हो रही है। मतलब वो इस तरीके से उस बच्चे के लिए इतना है पॉजिटिव है। और आज भी देखा किस तरीके से वो सबके लिए मतलब सबके आजी के बोलने पे भी वो उसके साथ ही रही, मतलब उस बच्चे का साथ दिया और उसने अपना कमरा भी दिया है उस खजूरी ने। तो ये सब सुन के फिर वो सैली जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम एक काम कर सकते हो, तुम अपने ये टैक्सी वाला धंधा छोड़ के तुम जासूसी करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। तो वो बोलती है कि अरे मेरा उसके लिए बात ही नहीं करने का, वो तो मेरे जान प्राण है। और रही बात जासूसी की तो उसमें तो मेरे को दूसरा क्लाइंट मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो इस खजूरी का ही जासूसी करने में मेरा पूरा टाइम चला जाएगा। तभी वो उसे बोलता है कि तुम जब भी क्रिश की देखभाल करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो उसे बोलता है कि अगर जब अपना बच्चा होगा ना तो लड़की होगी ना तो मैं सबको बताऊंगा पूरे शहर में कि ये तो उसकी आई है। और फिर वो पूछती है लड़का हुआ तो बोलता है कि तो भी उसके लिए भी बताऊंगा। तो वो बोलता है नहीं, वो बिल्कुल अपने बाबा की तरह होगा, और अपने बाबा की तरह समझदार होशियार और बहुत अच्छा होगा, अच्छा इंसान नेक दिल का। तो वो बोलता है तुझे सच में ऐसा लगता है। तो बोलती है कि हाँ। फिर वो थोड़ा रोमांटिक होने लगता है, पर वो फिर उसे समझाती है कि तुम कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। और फिर वो उसे बोलता है अच्छा ठीक है, तुम ये कपड़े साफ कर कपड़े समेट के रख देना, मैं और कपड़े लेके आती हूँ। तब तक यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेणुका होती है वो मंदिर से वापस आ चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो परेश का वेट करती है। परेश जो होते हैं वो सबको प्रसाद बांटने के लिए चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेणुका जैसे ही घर पे आती है तो कृष को कुर्सी पे बैठे हुए देखती है तो उसको गुस्सा आता है। बोलती है कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो रोशनी को आवाज़ लगाती है, और रोशनी जो होती है वो उससे पूछती है कि तू ये लड़के को क्यों बाहर नहीं लेके गई, इन लोगों को क्यों बाहर नहीं भेजा। तो बोलती है कि मैं भेजने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसको भेजने वाली थी तब तक वहाँ पे सचिन आ गया, तो मैं फिर कैसे करती। तो वो बोलती है कि रोशनी तू बस कर यार, तू देख ये कैसे इन लोग कैसे किस तरीके से बैठा, जैसा लग रहा है इसकी दादी का घर है और ये सिसौर खेल रहा है यहाँ पे बैठ के। फिर उसके बाद ये सब सुन के वो बहुत ही उसको बहुत भला बुरा सुनाती है, और फिर वो उससे उठा देती है। और फिर रोशनी जो होती है वो बोलती है कि बस ना आई बच्चा ही है ना, छोटा है। तो बोलती है तुझे इतना क्यों इसके लिए फिक्र हो रही है। बोलती है कि वो बच्चा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आई इसे रहने दो। फिर वो उसे बोलता है कि जो आई क्रिश होता है वो अपनी आजी को ढूंढने लगता है, क्योंकि जो रेणुका होती है वो बार बार उसकी आजी के लिए बोलती है कि ये कैसी है औरत है, ये आजी के साथ जो पलते हैं बच्चे ना अपने दादी दादा के पास, वो लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो सचिन को टारगेट करती रहती है। तभी वहाँ पे ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता रहता है रोशनी को। और यहाँ पे उसकी आजी आती है तो वो बताने लगता है कि ये आजी मेरे को डांट रही थी क्योंकि मैं इनकी चेयर में बैठ गया। तभी वहाँ पे तेजस आता जाता है। तेजस भी बोलता है कि क्या हुआ, ये रहने दो ना, चलेगा। तो बोलती है कि लेकिन ये घर इन लोग ने अपना घर समझ के रखा है ऐसा। तभी वहाँ पे जो शैली होती है वो आती है और वो पूछती है कि क्या हो गया। तो वो बोलती है कि ये जो तूने खट्टे अंगूर के जूस बनाया था ना वो फैल गया है यहाँ पे, मतलब सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सुन के वो समझ नहीं पाती कि खट्टे अंगूर के जूस मैंने कब बनाए। तो फिर वो उसे बताती है कि ये जो तू ऐसे ही किसी को भी उठा के लेके आ जाती है ना रोड पे से, तो उन लोगों को ये मेरे कुर्सी पे बैठा था ये। तो बोलते हैं तो क्या हो गया। तभी वहाँ पे हम देखते हैं तेजस जो होता है वो सहेली को कुछ बोलने जाता है, तब तक सहेली जो होती है वो चुप रहती है। तो सचिन आ जाता है। सचिन बोलता है कि ओ खजूर मेरी सहेली को कुछ बोलने का नहीं। और यहाँ पे जो रेणुका होती है वो उसे बार बार बोलती है कि
जो भी था वो उसको बता देती है कि किस तरीके से ये लोग जो अजी के पास पले होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं। तभी वो और जो सैली होती है वो सचिन को ये सब बातें बताती है। तो सचिन जो होता है वो बोलता है कि अजी आप इन लोगों की इनकी बात का बुरा नहीं मानने का, ये मेरे बाबा की बाइक को है ना, इसको तो इसकी बात का बुरा नहीं मानने का, ये ऐसी ही है ना, क्योंकि इसकी अजी के सामने तो मेरी अजी के सामने इसकी कुछ बात ही नहीं चलती, इसकी जुबान नहीं चलती, इसलिए मेरे को इनडायरेक्टली घुमा के वो मेरे को बोल रही है। तो मैं इसकी तरफ से तेरे से माफ़ी मांगता है, तो तू टेंशन मत ले, तू तेरे को जितने दिन रहना है तू रह सकता है यहाँ पे। तो वो अजी को ऐसे बोल के फिर उसको बोलता है चलो ठीक है आप कमरे में चलो, हम आपको जितने दिन रहना है आप रह सकते। तो बोलती है कि नहीं सहेली, मुझे कल ये इसकी कृष की पट्टी खुल जाएगी, उसके बाद हम चले जाएंगे गाँव। तो फिर उससे बोलता है ठीक है, और वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे तेजस जो होता है वो बोलता है कि माम मेरे को कितने दिन से और ऐसे मेरी जो ब्यूटी स्लीप है वो देख रही हो, मेरे को अच्छे से मेरी नींद नहीं हो रही है, तो मैं फ्रेश नहीं लगता हूँ। मेरा बिजनेस चालू हो गया है तो अब मेरे को थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी ना। तभी वो रोशनी को बोलती है कि रोशनी तो तेरी वजह से ये सब हुआ है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे देखते हैं कि वो अपने कमरे की तरफ जाती रहती है। तभी वहाँ पे वो बोलती है कि ये भी तो मेरा ही कमरा होके, लेकिन मेरे को कोई कमरा नहीं मिल रहा मेरा घर होके। फिर सचिन जो होता है वो अपने कमरे में उसे बोलता है तुम लोग इधर जाओ। फिर वो उसके कमरे में चली जाती है और अपना उसका दरवाज़ा बंद कर देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सचिन और सैली जो होते हैं वो घर से निकल के बाहर सोने लगते हैं। तभी यहाँ पे रोशनी भी उसको चिल्लाती है कि तुम एक दो दिन बाहर सो जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो ये सुन के सचिन और सैली को भी शॉक लगता है कि ये ऐसे कैसे बोल रही है, खजूर को ऐसा कैसे सुना दी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सचिन बोलता है कि तुझे पता है सैली, ये जो लाली पाउडर है ना, उसको माँ बनने का है, माँ बनने का शौक़ है उसको, इसलिए उसके अंदर माँ की ममता जागरी देखती है। वरना वो किसी के लिए 1 रुपया खर्चा करने वाली नहीं। वो क्रिश के लिए कैसे खिलौने लेके आ रही है, उसके लिए किस तरीके से वो उसका ध्यान रख रही है, उसको खाना खिला रही थी अपने हाथों से। और वैसे तो वो अजी की बातों में हाँ में हाँ मिलाती रहती है बाबा की बाइकों की बात में, लेकिन आज वो उसके खिलाफ बोल रही है। तो ये सब सुन के वो उसको बोलता है कि देखो पता है वो एक बार उल्टी कर रही थी, तो उसकी वजह से वो कैसे उसकी जो बाबा की बाइक को है वो कैसे कुछ उसको सुना रही थी। इस वजह से वो बोलता रहता है उसको कि उसको अब माँ बनने का शौक़ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब बातें रोशनी सुनती रहती है और तभी वहाँ पे उसको तेजस देख लेता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।